दोस्तों नमस्कार। तो आप सभी का यूजीसी नेट का जो पेपर है, खासकर पॉलिटिकल साइंस वालों का हो चुका है कल। तो पेपर देने के बाद दो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो इसी चीज़ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल जो पेपर हुआ है तो क्या उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो ये हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं कि पेपर हुआ क्या है, कैसे पेपर हुआ, पेपर का टफनेस क्या था, और अभी का जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या जो कट ऑफ मार्केट में चल रहा है वो सही है कि नहीं है। तो हम लोग हर दृष्टिकोण पे बात करेंगे, हर चीज़ पे बात करेंगे। और इस बार आपका क्या है कि कट ऑफ 3 तरीके से बनेगा। एक तो पीएचडी के लिए, फिर दूसरा आपका नेट के लिए, और फिर तीसरा आपका जेआरएफ के लिए। तो 3 कट ऑफ बनेंगे। इसलिए इस बार कट ऑफ थोड़ा सा अलग तरीके से मैं आपको बताऊँगा, जो कि आगे है आपका। ठीक है। तो देखिए, अभी पेपर जो हुआ है उसमें क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या अच्छाई, क्या क्या ठीक था। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि कट ऑफ बढ़ेगा क्यों। पहले ये बताऊँगा कि जैसे कि मार्केट में ये चल रहा है कि कट ऑफ बढ़ेगा, तो मैं पहले बता रहा हूँ कि कट ऑफ क्यों बढ़ेगा। फिर लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ गिरेगा, तो मैं वो भी बताऊँगा कि कट ऑफ क्यों गिरेगा। फिर मैं आपको बताऊँगा कि कट ऑफ बढ़ेगा या घटेगा। फिर मेरा जो अनुमान है, मेरा जो एक आकलन है, उसके अनुसार मैं आपको बताऊँगा। और पिछले 2-3 साल में जब से भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट कट ऑफ जो है यूजीसी नेट के आसपास ही मेरा प्रेडिक्शन सही रहा है। तो मैं जो आपको बताऊं तो आप इसको ऑन द एवरेज मान सकते हो, जब तक कि कोई मेरेकल ना हो जाए। हो सकता है कि इस बार मेरेकल हो जाए, मैं जो बताऊं उसके विपरीत हो जाए। तो मैं वीडियो नहीं ला रहा था काफ़ी दिनों से, तो मेरे कुछ पर्सनल रीजन थे। अब मैं रेगुलर वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए। और आपके अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप जो है अपना @NET JRF माइंड, आप सर्च करेंगे @NET JRF माइंड। ठीक है। या आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको लिख देता हूँ। आप कॉल करके भी कोई डाउट आपको एग्ज़ाम को लेके नेट का आप पूछ सकते हो। 8882141168। ठीक है, अपना नंबर है। आपसे बात करके आप पूछ भी सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, पेपर 1 पेपर 2 दो पार्ट में पेपर था, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है। तो इस बार का जो पेपर था आपका बहुत जनरलाइज पेपर था। ऐसा नहीं था कि बहुत स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए था किसी को एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए। सब्जेक्ट मतलब कि जो सब्जेक्ट का नॉलेज था वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं था। इसलिए जो है कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है पिछली बार की अपेक्षा। पिछली बार का कट ऑफ वैसे बहुत ज़्यादा हाई चला गया था आपका, अगर जेआरएफ का आप देखेंगे तो। इस बार क्या था कि पेपर 2 तो बहुत, जो लोग एग्ज़ाम जैसे कि मान के चलिए कि जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो उसको थोड़ा सा टफ लगा होगा, क्योंकि मौसम बहुत, आप गर्मी देख रहे हैं, दिल्ली में 45 डिग्री लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। सेकेंड हाफ में पेपर था आपका, काफ़ी गर्मी था। गर्मी के कारण लोग, मुझे लगता है कि 10% एफिशिएंसी लोगों का घटा है, 10% एफिशिएंसी घटा है। अगर आपका 90 सवाल सही हुआ है तो अगर गर्मी नहीं होता तो हो सकता है कि आपका 95 सवाल सही होता। एफिशिएंसी घटता है। ये सब चीज़ को लोग कंसिडर लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये रियलिटी है। ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी से क्या हुआ है कि लोगों का मार्क्स का एफिशिएंसी घटा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। क्यों? गर्मी के कारण। ठीक है। तो ये सब फैक्टर आपका इसमें काम करता है, जो कि जो भी लोग आपका कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, वो ये सब चीज़ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और जनरलाइज पेपर था, तो जनरलाइज पेपर में क्या है ना कि जनरलाइज भी था और फैक्चुअल था थोड़ा। तो फैक्चुअल में आपको लगेगा कि क्वेश्चन आसान है, लेकिन गलती होने का संभावना ज़्यादा होता है। इसलिए मुझे लगता है कि कट ऑफ बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आपका जेआरएफ के लिए हो सकता है थोड़ा बढ़े, लेकिन नेट के लिए, पीएचडी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना मुझे नहीं लगती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। पेपर 1 में आपका जो डीआई था, कितना टफ था डीआई मुझे नहीं लगता है कि जो जिसका मैथ्स बहुत अच्छा होगा वही बना पाए होंगे, बाकी लोग को तो काफ़ी दिक्कत हुआ होगा। फिर अगर आप पैसेज का बात करेंगे तो बहुत बहुत ईजी पैसेज था आपका दोनों में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में का पैसेज बहुत आसान था। 15 में 15 मार्क्स जो नहीं ला रहे हैं, आप बहुत अनलकी अपने आप को मानिए, क्योंकि डायरेक्ट पैसेज से उठा के आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, वहीं से आंसर करना है आपको। इस 15 में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और डीआई बहुत टफ था। डीआई में अगर आपके 3 सवाल सही हो रहे हैं तो आप मतलब कि सही है आपका। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिसके 1 या 2 सवाल सही हो रहे हैं। तो अगर 3+ सवाल सही हो रहे हैं तो आपका ठीक है, बहुत टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है। अब हम चलते हैं कि आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। सबसे पहले इंडिविजुअली मैं आपको बताता हूँ कितना सही होना चाहिए, नॉर्मल स्टूडेंट का कितना सही होना चाहिए। देखिए, पेपर 1 में क्या है ना, अगर आपका डीआई बहुत अच्छा है तो आपके 25 सवाल आराम से सही हो गए होंगे, आराम से, बिना कोई किसी टेंशन के। अगर आपके डीआई मैथ्स अच्छे नहीं हैं तो आपके 20+ सवाल सही हुए होंगे आराम से, बिना टेंशन के। ठीक है। अब चलते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में क्या है कि पेपर 2 तो सबके लिए मैं बात करूँगा। पेपर 2 में हर कोई
जो भी थोड़ा सा अच्छा भी स्टूडेंट, जो थोड़ा एवरेज जिसे पता है, जिसे अवेयरनेस है, जो पढ़ा लिखा है थोड़ा, ऐसे मैं नहीं कर रहा हूँ कि जो कुछ पढ़ा ही नहीं जाके एग्जाम दे दिया, तो उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो थोड़ा पढ़ा लिखा लड़का है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, या लड़का है लड़की है, आराम से 60+ सवाल सही कर दिया होगा बिना किसी डाउट के। ठीक है, कुछ लोग को छोड़ दिया जाए तो 60 को अगर हम एक्सट्रीम मानते हैं तो 50 सवाल तो सही हो गया होगा, 50+ लगभग सही, सभी के सही होंगे जो लोग पढ़ने में ठीक ठाक होंगे। इसलिए अगर आप देखोगे दोनों को मिला दोगे तो लगभग 70 से ज़्यादा, 140, मतलब कि 140 150 से ज़्यादा ही कटअप किसी का जाएगा सारे कैटेगरी मिला के आपका। ये जो मैं 60 बोल रहा हूँ ना, 60 इधर ले लो, 20 इधर ले लो, 80 सवाल हो गए। 80+ के बाद ही किसी का सिलेक्शन होगा, चाहे आपका कोई भी कैटेगरी हो। 80 से कम, अगर दोनों पेपर मिला के आपके 80 से कम सवाल सही हो रहे हैं तो फिर संभावना बहुत कम बचता है। हो सकता है कि आपका SC/ST कैटेगरी में PhD के लिए हो जाए, लेकिन बाकी कैटेगरी में संभावना आपका कम बचता है। ठीक है, चलिए मैं अभी देखता हूँ कैटेगरी वाइज, देखते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाला है और कितना जाएगा। आप इसको बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होना है। अगर मान के चलिए आपका ऐसे ठीक हो रहा है तो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है, अगर कम आ रहा है तो बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है, क्योंकि ये फाइनल नहीं है, फाइनल अभी आने वाला है। जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाए आप किसी कंक्लूजन पे मत पहुंचिए, अगर आपके इसके आसपास के नंबर हैं तो सबसे पहले हम जनरल का बात करेंगे कि जनरल का क्या कट ऑफ होगा। चलिए मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूँ जनरल का। ये देखिए, ये जनरल कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको PhD में एडमिशन लेना है तो आपको दोनों पेपर मिला के 185 मार्क्स आ रहे होंगे, मतलब कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 300 मार्क्स के होते हैं। इतना क्लियर है आपको? मतलब कि आपके 92+ सवाल सही होने चाहिए तो आपका PhD में एडमिशन होने का संभावना बनेगा। 92+, उससे कम का संभावना मुझे नहीं लग रहा है, 92+ पे ही कुछ ना कुछ होगा। अगर आपको नेट पास करना है जनरल में तो आपके 100+ सवाल सही होना चाहिए, 100+ सवाल, 100+। अगर आपको JRF करना है तो 110+। इसके नीचे का कोई संभावना मुझे नहीं लग रहा है फॉर द जनरल कैटेगरी। मैं काफ़ी लोगों से बात किया हूँ जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं, मैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ। स्पष्ट है आपका? जनरल का क्लियर हो गया। PhD में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 185+ चाहिए, मतलब कि 92+ क्वेश्चन चाहिए आपको। एक मिनट तो पेन चेंज कर लो। 92+ सवाल सही करना है आपको। अगर आपको नेट चाहिए तो 100+ सवाल सही करना है, JRF चाहिए तो 110+ सवाल सही है। अगर इसके आसपास हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। स्पष्ट है? चलिए सेकंड चलते हैं, OBC पे चलते हैं। OBC में देखिए, अगर आपके 170+ है, मतलब 85+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका नेट हो जाएंगे, नेट में दिक्कत नहीं है। अगर आपके 185+ सवाल हो रहे हैं, सॉरी 85+ में आपका PhD के लिए एडमिशन हो जाएगा, PhD में नाम आपका आएगा। अगर 185+ आ रहा है तो आपका नेट हो जाएगा, और अगर आपका 210+ आ रहा है तो आपका JRF हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको लग रहा है कि 210 नहीं, 210 जाएगा। पिछली बार आपको 206 गया था OBC के लिए, तो पिछले बार से 4-5 मार्क्स ज़्यादा इस बार जाने वाला है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को देखा हूँ। क्वेश्चन गलती करने वाला था, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी क्वेश्चन में नहीं था, ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। तो क्वेश्चन ईजी भी नहीं था, लोग को लग रहा है बहुत ईजी था, ईजी नहीं था, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था। गलती लोग एग्जाम में करते हैं गलती। आप अगर इसी क्वेश्चन को AC वाले रूम में बैठ के देखें तो आपको लगेगा बहुत ईजी क्वेश्चन था भाई, लेकिन वहाँ पे गर्मी जैसे जो इन्वायरमेंट होता है एग्जामिनेशन हॉल का, लगातार 3 घंटे बैठ के फोकस रख के एग्ज़ाम देना, बहुत एरर हो जाता है आपका, बहुत एरर होता है। ये लोग जो बाहर बैठ के देख रहे हैं, जो लोग टीचर देख रहे हैं क्वेश्चन को, उसे नहीं लगेगा। AC कमरा में वीडियो बना रहे हैं, उसको कुछ पता है कि गर्मी में क्या दिक्कत होती है? पता ही नहीं है उन्हें। इसलिए वो लोग ये सब चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, 220 कट अप जाएगा। नहीं जाएगा 220, 210 में आपका JRF हो जाएगा अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो। क्वेश्चन कितने हो गए आपके? 105+। ध्यान रखिएगा ये सबको। चलिए EWS कैटेगरी चलते हैं। EWS में क्या है आपका? वही है आपका, लगभग 85+ हो रहा है सवाल सही, तो आपका नेट PhD के लिए एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपका 94+ सवाल सही हो रहे हैं तो आपके नेट हो जाएंगे। 92+ पे भी मान सकते हैं, 186 पे भी मान सकते हैं, नेट हो जाएगा आपका। JRF के लिए 212, 106 सवाल मिनिमम सही होने चाहिए आपके, तो आपके नेट होगा, वरना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसके आसपास मान सकते हैं, +-2 ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो ये मेरा कट ऑफ है फॉर द EWS कैटेगरी। अब चलिए SC कैटेगरी के लिए चलते हैं। SC कैटेगरी के लिए है कि आपका PhD के लिए 160 चाहिए, मतलब आपके 80+ सवाल सही होने चाहिए। नेट के लिए आपके कितने होने चाहिए सवाल? 85+ सवाल सही होने चाहिए आपके। और JRF के लिए आपके
100 प्लस सवाल, ये देखिए लोगों को पच नहीं रहा है कि एससी का 200 प्लस जाएगा दोस्तों। आप मेरे बात पे बिलीव करिए, आपके 200 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए जेआरएफ में अगर आपको क्लियर करना है एससी कैटेगरी से, क्योंकि लोग के मार्क्स आ रहे हैं, बहुत लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको 200 लाना पड़ेगा एससी कैटेगरी में, तो आपका जेआरएफ होगा। +-2 आप ले सकते हैं सब में, +-2। अब चलते हैं एसटी पे चलते हैं। एसटी के लिए आपका 75 क्वेश्चन चाहिए प्लस नेट के लिए। जेआरएफ के लिए कितना चाहिए? 82 प्लस सवाल चाहिए, 82 प्लस चाहिए आपका। और जेआरएफ के सॉरी नेट के लिए 82 प्लस चाहिए, और जेआरएफ के लिए कितना चाहिए? 96 प्लस सवाल आपको सही करना है, तो आपका जेआरएफ होगा। तो ये ओवरऑल मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए सबका है, जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का। और आप भी अपना व्यू बताइए कि जो मैं कटअप आपको बताया हूँ, क्या आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, और एग्री अगर आप नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, आप विथ रीजन बताइए हमको, ठीक है। तो ये अभी तक जो मैं क्वेश्चन को समझ पाया हूँ, और जो मैं पैटर्न समझ पाया हूँ, और जो इन्वायरमेंट था, जो वेदर है अभी का, उसके अकॉर्डिंग मैं ये कटअप आपको बताया हूँ। अगर इसमें कोई और अपडेट आता है, अगर मुझे ऐसा लगता है कल को कि नहीं ये कटअप सही नहीं है, इसमें कुछ चेंज बदलाव हो सकता है, तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब जो है इस जो नेक्स्ट नेट एग्ज़ाम है, उसके लिए हम लोग काफ़ी एक्टिवली रूप से काम करेंगे, और आपका जो नेट एग्ज़ाम है, जो पीएचडी एग्ज़ाम है, और जो जेआरएफ के लिए हमारी तरफ से जो भी मदद हो सकेगी हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।